आज शीतकालीन का पहला दिन था सत्र का और हंगामे के साथ हुआ है। कैसे देखते हैं इस सत्र को? हंगामा तो होना ही था। हंगामा होने के कारण ही इन्होंने सत्र की सीमा को कम किया। केवल 4 दिन का सत्र है। और जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की यहाँ पर है, तो किसानों को ध्यान ही नहीं है कि एमएसपी की नीति क्या है। एमएसपी की नीति यह है कि सरकार जब भाव में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो अपनी एजेंसियों से फसल जो एमएसपी पे है वो खरीदना चाहिए। जैसे सोयाबीन 5,328 रुपए का भाव है और नीति यह है कि ऐसी स्थिति में जब मार्केट में रेट कम हो तो एक कानून है और नीति है कि सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा सरकारी एजेंसियों से 5,328 में सोयाबीन तुलवाए। लेकिन सरकार अपनी एजेंसियों से तो तुलवा नहीं रही है, लेकिन इनकी एक एजेंसी है अर्धशासकीय संस्था मंडी कमेटी, उसके माध्यम से नीलाम करती है और 24 तारीख के पहले 2,500 और 3,000 रुपए में सोयाबीन बिकी, वो उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा। और उसके बाद मंडी कमेटी से भावांतर की योजना और मॉडल योजना ये इस नीति में है ही नहीं। ये सरकार अपने आप को बचाने के लिए एक लालीपप उनको दिया है, जो कि गलत है, सरकार की नीति में भी नहीं है। और उसके कारण किसानों ने काफी आत्महत्या करी है। चार आत्महत्या मेरी तहसील में ही हुई है और अन्य तहसीलों में भी सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या करी है। लेकिन प्रशासन ने उसको भी दबाया है, उसको सही रिपोर्ट पेश नहीं करी गई है, तो उसको ढक दिया गया है। दूसरा, कानून का ध्यान होना और किसानों को भी ध्यान होना, और सदन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी ध्यान होने की सख्त जरूरत है। अगर सबको ध्यान हो जाए और स्पेशली किसानों को अगर ध्यान हो जाए कि हमारी एमएसपी पे सरकार की ये नीति है, तो ये सरकार 5 दिन भी नहीं चल सकती है। क्या लगता है किस विषय पे चर्चा होना जरूरी था जिसपे आज नहीं हुई, लेकिन आपको लगता है इन 4 दिनों में उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए? सदन किसानों को सीरियसली ले ही नहीं रही है। वो तो ये सोचती है कि 2,000 रुपए इनको सम्मान निधि दे देंगे और दूसरा मैं सबसे पहले तो आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर मीडिया एमएसपी को नीति है उसका अध्ययन कर ले और इनको डिबेट में बुला ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी और इतना बड़ा आंदोलन होगा किसानों का जो पंजाब और हरियाणा के किसानों भी ने नहीं किया हो। किसानों में इतना आक्रोश है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में 4 आत्महत्या हुई है। और बीमे का भी ध्यान न सदन के अंदर जो मैं सुन रहा हूं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। 10% पैसा 4% सेंट्रल गवर्नमेंट और 4% राज्य सरकार और 2% किसान, 10% पैसा जो भी प्रीमियम 47,000 रुपए मेरे उज्जैन जिले में रखी गई है उसका 10% मतलब 4,700 देते हैं। 4 साल में बीमा कंपनी ने, मेरे को आंकड़ों से भी मालूम है कि 2,900 करोड़ रुपए बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हुआ और 4 साल में बीमा कंपनी ने केवल 962 करोड़ रुपए बांटा है। 2,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनी प्रॉफिट में है केवल उज्जैन जिले में। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 55 से 70 के बीच में जिले हैं, अगर जोड़ लिया जाए तो ये बीमा कंपनियां 30,000 40,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में और किसान आत्महत्या कर रहा है। तो शिक्षा की भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और स्पेशली मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी स्टडी आप भी करें और इन बड़े बड़े नेताओं से फिर बात करें, तो जरूर किसानों के हक में लड़ाई आप भी लड़ लेंगे और हम भी लड़ लेंगे।